Assalamualaikum. Welcome to Gohar Publishers. We are redefining the geography of education. मैं मोहम्मद अमजद हुसैन आप सबको गौहर वाक़फ़ियत आमा जमात अव्वल की इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। टीचर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज़मीन और आसमान। ये हमारा इस बुक का चैप्टर नंबर 14 है। डियर टीचर्स, इस यूनिट के जो SLOs हैं यानी हासिलात ताल्लुम हैं वो 6 हैं। यानी उन 6 बातों के बारे में हमें अपने स्टूडेंट्स को आगाही देनी है और इंश्योर करना है कि ये बाब ख़त्म होने के बाद उन्हें इन 6 बातों के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। और वो 6 चीज़ें कौन सी हैं? नंबर 1 कि स्टूडेंट इस काबिल बनाना है हमें अपने स्टूडेंट्स को कि वो ज़मीन को एक सयारे के तौर पर जान सके। नंबर 2, हमें स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाना है कि वो जान सकें कि हमारी जो ज़मीन है उसकी शक्ल कैसी है। नंबर 3, हमारे स्टूडेंट्स ये जान सकें कि ये जो ज़मीन ये पानी और खुश्की पर मुश्तमिल है। हमारे स्टूडेंट्स ये जान सकें नंबर 4 कि जो दिन और रात के वक्त आसमान पे हमें मुख्तलिफ चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे दिन के वक्त सूरज और रात के वक्त चाँद और सितारे दिखाई देते हैं। और हमारे स्टूडेंट्स ये जान सकें कि सूरज जो है वो हमें हरारत मुहैया करता है। और हमारे स्टूडेंट्स ये जान सकें कि रात के वक्त जो आसमान है उस पे चांद और तारे चमकते हैं। तो ये 6 बातें हमें अपने स्टूडेंट्स को सिखानी है। तो ये सिखाने के लिए हम फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर टीचर्स, हम उनसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं और हमें उन्हें जो चीज़ें बतानी है वो एक सीक्वेंस में बतानी है। जैसे कि सबसे पहले हम अपने स्टूडेंट्स को निज़ाम शमसी यानी सोलर सिस्टम के बारे में बताएंगे, ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि किस तरह जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। हमें उन्हें बताना है कि सूरज है और सूरज के गिर्द मुख्तलिफ सयारे हैं जो सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, जिसमें से एक है हमारी ज़मीन। तो हम ये पिक्चर की मदद से उन्हें दिखा सकते हैं और फिर हमें उन्हें दिखाना है कि जो ज़मीन है, हम ज़मीन पर रहते हैं और हमारे इर्द गिर्द सड़कें हैं, हमारे इर्द गिर्द हम देखते हैं खेत हैं, हमारे इर्द गिर्द हम देखते हैं नहरें हैं, दरिया है, समुंदर हैं, पहाड़ हैं, सहरा हैं, झीलें हैं। बट अगर हम इस ज़मीन को ऊपर से देखें, यानी खला में अगर हम चले जाएं और ज़मीन को देखें, तब ज़मीन कैसी दिखती है, तो हमें ये भी अपने स्टूडेंट्स को बताना है। फिर हमें बताना है कि हम रहते तो सिटी में हैं, रहते तो गांव में हैं, लेकिन अगर हम इस पूरी ज़मीन के ऊपर घूमें फिरें, दूर दराज इलाकों में जाएं, तो हम वहाँ देखेंगे, बहुत सारी जगह देखेंगे और तमाम तर जगह एक जैसी नहीं होती। कहीं हमें पहाड़ नज़र आएंगे, कहीं सहरा नज़र आएंगे, कहीं समुंदर नज़र आएंगे, कहीं झीलें नज़र आएंगी, कहीं हमें बर्फ़ नज़र आएगी, कहीं हमें जंगलात नज़र आएंगे, कहीं हमें खेत नज़र आएंगे, कहीं हमें बंजर ज़मीन नज़र आएगी। देन टीचर्स, हमें स्टूडेंट्स को बताना है, हमें उनसे पूछना है, हम उनसे पूछ सकते हैं कि बेटा रात के वक्त अगर आसमान की तरफ हम देखें तो हमें क्या नज़र आता है। तो यकीनन हमारे स्टूडेंट्स हमें बताएंगे कि उन्हें चांद और तारे नज़र आते हैं। तो हम उनसे पूछ सकते हैं कि बेटा ये जो चांद है और ये तारे हैं, इनमें बड़ा कौन है, साइज़ किसका ज़्यादा बड़ा है? तो स्टूडेंट्स हमें क्या जवाब देंगे? चांद। लेकिन हमें उन्हें बताना है कि चांद नहीं, सितारे जो हैं वो चांद से बड़े होते हैं। और अब उनके ज़हन में सवाल पैदा होगा कि चांद हमें बड़ा नज़र आता है, लेकिन टीचर क्या कह रहे हैं कि सितारे बड़े होते हैं। तो ये हम उन्हें एक एक्टिविटी की मदद से सिखा सकते हैं कि सितारे क्योंकि हमसे बहुत दूर होते हैं इसलिए वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। चांद जो है वो सितारों की निस्बत हमारे करीब है, इसलिए वो हमें सितारों से बड़ा दिखाई देता है। तो जो चीज़ हमसे दूर हो, जितनी दूर हो, वो इतनी ही छोटी दिखाई देगी। और ये एक्टिविटी चैप्टर में भी मौजूद है। आप चैप्टर में मौजूद जो एक्टिविटी है, एक प्लेट वाली जो एक्टिविटी है, उसकी मदद से ये चीज़ आप अपने स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं। तो होपफुली टीचर्स, आपको ये आइडियाज़ जो हैं ये पसंद आए होंगे। इनकी मदद से आप अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, अच्छे से सिखा सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।